तुमसे तो मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारे लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। वो बस 10 मिनट में पहुंचने वाला होगा। आप रेडी हो जाए, मैं भी रेडी हो रही हूँ जाके, ठीक है? हर चीज दे दी आप लोगों ने उसे। जायदाद दे दी, एक लड़का पसंद आया था मुझे अपनी बेटी के लिए, वो भी दे दिया। क्या ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ कैसे आ सकता है? जी बीबी जी, आपने बुलाया? हाँ खालदा, तुम्हारा शौहर है? जी। ये पापा के कपड़े हैं, नए हैं सब। अगर किसी के काम आ जाएंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी। तुम अपने शौहर को दे देना, या फिर जो कोई जरूरतमंद हो। जी ठीक है, मैं जाते हुए ले जाऊंगी। और यहाँ की बहुत एहतियात से सफाई करना। ये सारी चीजें पापा की याद हैं। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप वाकई बड़ी साहब की बेटी हैं? बुरा नहीं मानिएगा, आप तो यहाँ केयर टेकर थे ना? कभी कभी अपनों तक आने के लिए अजनबी बनकर रहना पड़ता है। सैफ साहब बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल करते थे सबका। पापा बहुत अच्छे थे वाकई। जी, सबका बहुत ख्याल करते थे। और रहा बीबी में तो उनकी जान थी। वो आपसे अभी भी नाराज है ना? मान जाएगी। क्या हो रहा है? मैं शिफ्ट हो गई हूँ यहाँ। क्या शिफ्ट? तुम बाहर जाओ। किस खुशी में? किसने इजाजत दी है तुम्हें? ये मेरे बाप का कमरा है आसिया। तुम तो क्या, कोई भी मुझे यहाँ पर आने से रोक नहीं सकता। और ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? तुम पर तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है, अलबत्ता अपनी बाप की हर चीज पे मेरा पूरा इख्तियार है, और इसे इस्तेमाल करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। समझ लो इस बात को। बाप की इज्जत जाग रही है। उस बेटी की बाप की इज्जत जाग रही है जिसने इस घर से जाते हुए अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकाला, जिसकी वजह से माँ मर गई। बाय द वे, ये बातें मुझे तुम्हारे मरहूम बाप ने या तुम्हारे भाई ने नहीं बताई थी, बल्कि जनाजे में आया हुआ हर इंसान यही बातें कर रहा था। तारा, इनफैक्ट सितारा बेगम गई तो माँ चली गई, आई तो बाप मर गया। मेरा बाप मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गया है। अच्छा, क्या सबूत है? किसी ने देखा? किसी ने सुना? कोई प्रूफ है? अगर नहीं है ना तो अपनी बकवास बंद रखो। पहले भी एक दफा वार्न किया, अब फिर से कर रही हूँ। माँ बाप की जिंदगी तो खा गई हो, मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, निकलो हमारी जिंदगियों से। आई बड़ी मोहब्बत दिखाने वाली। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? पहले अकेली नहीं थी, अब हो गई हूँ। पता चल गया मुझे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। असिस्टेंट कमिश्नर का टाइटल मिलते ही आपसे तुम। सॉरी, आपसे बात करनी थी। अब बात करने का क्या फायदा? जब बात करनी चाहिए थी तब तो तुमने खामोशी ओढ़ी भी थी। मैं जानता हूं आप पे क्या गुजर रही है। आपके इस दुख को मैं लफ्जों में समेट नहीं सकता,
ना ही मेरे पास कोई पैमाना है इसे मापने का, लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, अपनी माँ को माफ़ कर दो। मेरी माँ? मैंने तो ज़ैनब भी को अपनी माँ समझा था, बल्कि माँ से बढ़कर। तो उन्होंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी? मेरी अंदर की कमी को वो बाहर लेके आके मुर्शिद के तौर पे मेरे सामने खड़ा कर दिया। तुम क्या चाहते हो मैं एक्सेप्ट कर लूं ये बात? तुमने ये बात मुझसे कैसे छुपा ली अरमान? हम सब सिर्फ आपको इस दुख से दूर रखना चाहते थे। दुख नहीं अरमान साहब, धचका लगा। ऐसा लगा किसी बहुत अपने ने बहुत ऊंचाई पे लेके जाके धक्का दे दिया, उसने जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। फिर तो आपको सैफ साहब से भी नाराज होना चाहिए, सबसे करीब तो आप उनके थी ना। हम सब ने सिर्फ सारी जिंदगी ये कोशिश की कि आपको इस दुख से दूर कैसे रखा जाए, आपको इससे बचाया कैसे जाए। एक माँ अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को अपनी ही गलतियों की वजह से घबरा कर अपने वालिद के हाथ में थमा के चलेगी, कभी ये सोचा आपने? सोचिएगा अगर कभी खुद से फुर्सत मिले तो। अभी कमरे पर काबिज हो रही है, कल को जायदाद में भी हिस्सेदारी मांग लेगी और अदील बाप के बाद बहन की मोहब्बत में ऐसा कर भी देगा। अल्लाह, हद है अदील की भी। क्या क्या सोचा था और क्या हो रहा है। जिंदगी में सुकून ही नहीं आके दे रहा इन लोगों की वजह से। ज़ैनबी, बात सुनिए, इधर आइए। जी बेगम साहबा। कहाँ जा रही थी? वो मैं तारा, मेरा मतलब है सितारा बेगम साहबा के पास। सितारा बेगम? वाह, क्या बात है आपकी। बहुत अच्छा खेल खेला है आपने, काफी अच्छी प्लानिंग की है, मानना पड़ेगा ये। कैसी प्लानिंग? भाई इस घर में आने की, बेटी बनके, फिर इस घर की बेटी को बाहर ले जाने की, फिर राहा को यतीम बच्ची साबित करके यहाँ दरवाजे पे छोड़ने की प्लानिंग। और कैसी? और जब उससे भी आपका दिल नहीं भरा तो आपने क्या किया? इस घर से भागी हुई बेटी को वापस इस घर में ले आई, अपनी बहन बना के उसे केयर टेकर बनाया ताकि मेरे हस्बैंड की सिंपैथी ले सके। क्यों? क्योंकि आपको इस घर की, इस जायदाद की, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था। बेगम साहबा, अगर आपको सच बताया नहीं गया तो इसका ये मतलब नहीं कि सच कभी था ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आप ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही हैं? और आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ ज़ैनबी? मुझे समझ में नहीं आता क्या? आपने ये जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, बड़ी अच्छी है, आपको दाद तो देनी पड़ेगी। अब तो आप इस कहानी के सब किरदारों को जान चुकी हैं, तो उनकी मजबूरियों को भी समझने की कोशिश करें। हो सकता है इसी तरह आपकी गलतफहमियों के जवाब मिल जाए। वेल डन। आपसे कहा ना मैंने कि आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। क्या बात है आपकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहती हैं। आई नो, थोड़ी सी गद्दारी कर गई हैं आप। भाई इस घर का नमक खाया है, इतना तो सोच लेती। थोड़ी सी वफादारी तो करनी थी ना आपने तो वो भी नहीं की। बेगम साहबा, मेरे खून में कभी नमक हरामी नहीं थी। मैंने वही किया जिसका मुझे हुक्म मिला था। वो कहते हैं ना, कोई लाख कोशिश कर ले लेकिन नाखूनों से मांस अलग नहीं हो सकता। मुझे तो ऊपर वाले ने इस घर में वसीला बनाकर भेजा था। अगर मुझे ना भेजता तो किसी और को भेज देता, लेकिन लिखने वाले ने कहानी यूं ही लिखी थी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हम सब ऊपर वाले के हुक्म के ताबे हैं।
आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कितने में डील की है? भाई अच्छी खासी बड़ी कहानी लिखी है, टाइम लगाया आपने, बड़ी जहानत से सब कुछ किया है, तो पैसे तो लिए होंगे ना? एक बात कहूँ आपसे, मेरी तरफ से अपना दिल मत बुरा कीजिए, बल्कि ऊपर वाले की मसलहतों को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह आपका दिल किसी से भी बुरा नहीं होगा। बेगम साहिबा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। कबीर, क्या हुआ कबीर? तबीयत खराब है? आज काम पे नहीं जाओगे? नहीं। अच्छा सुनो, वो स्कूल की तरफ से ना एक इंक्वायरी आई है। कह रहे थे कि घर के सरबराह के दस्तखत चाहिए। हमारे घर के सरबराह तो तुम ही हो ना? कैसी इंक्वायरी? बस मामूली सी कार्रवाई है। तुम्हें तो पता है ये ऑफिशियल कामों में कभी कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस तुम ये साइन कर दो। दो। एक और। अम्मजान आप आए, बैठे। कैसी हो? ठीक हूँ। इतने दिन से कमरे में हो, बाहर आओ, सब में बैठो, बातचीत करो और ऑफिस चलो। नाना जान के बगैर दिल नहीं करता। देखो बेटा, यही दुनिया का निजाम है, दुनिया ऐसे ही चलती है। जो शख्स इस दुनिया में आया है उसे जाना है, हर एक के जाने का एक वक्त मुकर्रर है। सब लाइन में लगे हुए हैं, बस ये नहीं मालूम कि कौन पहले जाएगा कौन बाद। अगर पापा अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हमारी अपनी दुनिया खत्म हो जाए। या आप मुझे समझा रहे हैं या खुद को? नाना जान के बाद सिर्फ मैं तो उदास नहीं हूँ, आप भी हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे। मैं ठीक हूँ। बेटा ओ, मेरा कोई बेटा तो है नहीं, तो मैंने ये सोचा था कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो मेरी ताकत बनेंगी। अब उनमें से एक बेटी
मुझे भूले बैठी। आपको नहीं भूली। बस ये नहीं भूल सकते कि जिस मामू ने मुझे अंधेरे कमरे से बाहर निकाला, उन्होंने मुझे मेरी माँ से इतने टाइम तक अंधेरे में क्यों रखा? आपका मान थी ना मैं। बतूल से ज्यादा आप मुझसे प्यार करते थे ना, तो क्यों नहीं बताया आपने? तुम्हें तकलीफों से दूर रखने के लिए। और एक उम्मीद ये थी कि आप भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। और सच तो ये भी है कि आप ही के जाने के बाद पापा दुनिया को फेस करने से डर गए थे। मेरी आसिया से शादी तय हो रही थी तो हमने नहीं बताया उन्हें कि मेरी कोई बहन है। अगर उस वक्त बता देते तो शायद जो रवैया उसने तुम्हारे साथ रखा वो ना होता। ऐसे मत करें, अपने आप को कसूरवार मत ठहराएं। देखिए, इतने टाइम बाद मुझे ये बात पता चली है, तो थोड़ा वक्त तो चाहिए होगा ना मुझे। बस प्लीज मुझे थोड़ा वक्त देते। I can understand. Thank you. वो क्या कहते हैं ना, बेटा चला जाए तो बाप की कमर टूट जाती है। मेरे केस में इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। पापा के जाने से मेरी कमर टूट गई है। एक हेल्प करोगी मेरी? कैसी हेल्प? मैडम, मैं अकेले बिजनेस नहीं संभाल सकता। मैं चाहता हूं कि तुम ऑफिस आओ, चीजें देखो, समझो। जाहिर है एक दिन में तुम और जरियून सारी चीजें समझ तो नहीं सकोगे, बट हमारा दिल भी बहल जाएगा। ना बेटा? मैं कोशिश करूंगी, मैं आऊंगी ऑफिस। बतूल से भी बात कर लेना। मुझे पता है तुम उससे नाराज हो। बेटा, बतूल बस ये चाहती थी कि तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे, बस सिर्फ यही चाहती थी। आई नो उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जस्ट गिव इट अ ट्राई। उससे बात करके देखना। ओके? कोशिश करूंगी। आप ही से भी बात कर लेना। उनका दुख हम सबसे बहुत ज्यादा है। वो भी तो तुम्हारे बगैर इतने सालों रही है ना। बहुत बड़ी सजा है ये भी। प्लीज। मामू जान, आपसे एक बात करनी थी। हाँ, कहो। वो मैं मामू, मुझे जरियून से शादी। हाँ ना,
तुम्हारी और जरीन की शादी पापा की आखिरी ख्वाहिश थी। अब तुम दोनों की शादी हो जाएगी, वो जो चाहते थे वो हो जाएगा, है ना? चलो ठीक है बेटा। डैड, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जिस घर में इस वक्त हमारा सबसे ज़्यादा काम है, ज़्यादा ज़रूरत है, वो सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ये क्या बात है? बेटा, उस घर में रहते ना तो हमारी कामयाबी नाकामी बदल जानी थी। मजा तो यह है कि अपने घर में बैठ के उस घर पे हुक्मरानी करें और वो सब कुछ हासिल करें जो हमारा मकसद। लेकिन डैड, आपको अपने मकसद में कामयाबी मिल तो रही है, जैसा आप चाहते थे वैसा ही तो चल रहा है सब कुछ। हाँ, लेकिन मिली बहुत देर से, इस बात का अफसोस है। तुम खुश तो हो? कामयाबी किसको खुश नहीं करती डैड, लेकिन आपने तो ये सब कुछ बहुत पहले देख लिया। सोचा तो बहुत साल पहले था, लेकिन हैरत है इतने साल लग गए। पता है तुम्हें, तुम्हारे आने के बाद मारिया आई थी मेरे पास। क्या? मारिया? वो क्या करने आई थी यहाँ पे? मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। बेटा, उसका वास्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ तुमसे। यार, आपको उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। कैसे नहीं सुनता? उस मुल्क के कानून के हिसाब से मुझे उसकी बात सुनना थी। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनता तो कानून उसकी बात सुनता। मुझे वहां से निकलना था। जरीन, तुमने हरकत ही ऐसी की थी कि मुझे वहां से निकालना पड़ा तुमको। आई एम सॉरी डैड, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब हमने कौन सा वापस जाना? वहां जो कमाया था अतीक से ये घर उसके बदले में ले लिया। एक बात का ख्याल रखना, हम यहां मेहमान हैं। किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये घर हमारा है। घर भी आपका और बेटा भी आपका डैड, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बस मारिया को इस घर का एड्रेस नहीं पता चलना चाहिए। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं, परेशान मत हो। तुम्हारी शादी में मैं कोई मसला नहीं होने दूंगा। ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं डैड, मेरा तो ऑफिस का सेटअप ही थोड़ा मुख्तलिफ है, मैं तो घर से भी काम कर लेता हूँ। बस ये शादी वाला इशू जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व हो जाए तो। जरीन, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी शादी बतूल से नहीं राह से हो रही है। जी। हेलो। कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको, कहाँ से रह गए आप? तुम अगर अपनी आंखें बंद करो उस वक्त तो तुम्हारे सामने ही। आंखें बंद करूंगी तो नजर आ जाएंगे। हद करते हैं आप। यार, वो डैड को लेकर इस घर में आया था, कुछ सामान लेके आना था ताकि वापस आ सकूं। जाना था ठीक है, लेकिन बता कर भी तो जा सकते थे। हाँ, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ, तो मैं तो वहां से गायब ही नहीं हुआ, तुम्हारे पास ही हूँ, तो क्यों बताता। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। तो जल्दी घर आ जाए, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज़। ओके।
मैं आता हूँ। जरूरी है ऐसा करना, वरना गेम बदलने में देर नहीं लगती। इस दफा मैं कोई लूप होल नहीं छोड़ सकता। क्यों चले गए आप नाना जान? मुझे छोड़ के चले गए आप। मैं किससे बात करूंगी? किसको दिल का हाल बताऊंगी? इसे कौन करता है? आप क्यों गए? आपने मुझसे कहा कि मुर्शिद मेरी माँ है, मैंने मान लिया। लेकिन नाना जान, आपको पता है मैं उनसे नाराज हूं। मैं उनसे नाराज हूं क्योंकि इतने टाइम तक वो मेरे सामने थी, उन्हें तो सब पता था, उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। मैं अरमान को पसंद करती हूँ और बतूल जरिए उनको आपने ये कैसी शर्त सामने रख दी है। बतूल की बहन हूं मैं। दोस्त हूं और उस मोहब्बत में मैं उसका दिल नहीं तो खाना चाहती, लेकिन आपकी मोहब्बत का ये तकाजा है कि मैं आपकी बात मान लूं और अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दूं, अरमान से मोहब्बत करना छोड़ दूं और आपकी ख्वाहिश पूरी करूं। लेकिन ये जो मेरे अंदर जंग चल रही है, इसको कैसे जीतूं? राहा अरमान से मोहब्बत करती है? खैर, मामू जान के साथ ऑफिस जा रही हूँ। नहीं रहा, मैं तुम्हें वो गलती नहीं करने दे सकती जो मुझसे हुई। मुझे कुछ भी करके तुम्हें अरमान से दूर करना होगा। एक और तारा नहीं बनोगी तुम, बिल्कुल भी नहीं। बेटा, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहता हूं। तुम जरियून और राहा की शादी करवा देना। देखो, बतूल तो मेरी बहुत मासूम सी बच्ची है, वो समझ जाएगी। पापा, अब तो आप ही आ गई हैं, वो ख्याल रखेंगी राहा का। बेटा, राहा को अभी सच मालूम नहीं है, इसीलिए तो ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम इस पर से सुबकदोश हो जाओ तो फिर उसके बाद मैं रहूं या ना रहूं, कोई। पापा प्लीज। बेटा, जिस तरह तुमने मुझे और मेरी जिंदगी से मुताल्लिक़ बातों को समझा है हमेशा, तो इस हकीकत को भी मान लो कि आई हैव कार्डियक इश्यूज। मेरी जिंदगी कुछ पता नहीं है। वो तो अल्लाह ताला ने तुम जैसा बेटा मुझे दिया। अल्लाह हर बाप को तुम्हारे जैसा बेटा था, और आप जैसा बाप हर बेटे को अता करे। अब हम, मेरी दुआ है अल्लाह पाक मेरी उम्र भी आपको लगा दे। हमारे मामले में केस कुछ उल्टा नहीं हो गया।
जो दुआएं बाप अपने बेटों को दिया करते हैं वो तुम मुझे दे रहे हो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पता था आप जाने वाले। अम्मी काशिफ आ रहा है, अभी आप इस तरह मिलना की चाहते थे ना, बातें- वो आपसे मिलने आ रहा है। वो बस 10 मिनट में पहुंचने वाला होगा। आप रेडी हो जाए, मैं भी रेडी हो रही हूँ जाके, ठीक है? हर चीज दे दी आप लोगों ने उसे। जायदाद दे दी, एक लड़का पसंद आया था मुझे अपनी बेटी के लिए, वो भी दे दिया।